जब खूबसूरती, जादू और संगीत एक ऐसे दिल से मिलते हैं जो न तो डरता है न ही किसी के आगे झुकता है, तो एक अनोखी कहानी जन्म लेती है। ये कहानी सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि इंसान की इच्छा शक्ति और आत्म संयम की मिसाल है। सोचिए, अगर आपके सामने वो सब कुछ हो जो दुनिया सबसे सुंदर मानती है, ऐसी चीजें जिनके लिए लोग अपना सब कुछ लुटा दें, और फिर भी आप अपने रास्ते पर अडिग रहें, तो क्या होगा? यही है इस कहानी का असली जादू। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी और शायद आपको खुद से भी सवाल पूछने पर मजबूर कर देगी, क्या आप भी ऐसे ही अडिग रह सकते हैं? एक बार की बात है, एक युवा राजकुमार था जो अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक मशहूर था। एक दिन उसकी किस्मत ने उसे एक ऐसे बगीचे में पहुंचा दिया जहां स्वर्ग की अप्सराएं रहती थीं। ऐसी अप्सराएं जिनकी सुंदरता और कला की कोई तुलना नहीं थी। हर एक अप्सरा पिछली से ज्यादा मेस्मराइजिंग थी। उनकी आंखों में जादू, मुस्कान में आकर्षण और चाल में ऐसी लय थी कि देखने वाला सब कुछ भूल जाए। उन अप्सराओं की लीडर थी उदयनी, एक ऐसी महिला जिसकी आवाज में पहाड़ों की गूंज और नदियों की मिठास थी। उसने अपनी हर कला, हर हुनर, हर जादू आजमाया। उसकी आवाज, उसके गाने, उसकी मुस्कान, सब कुछ। उसकी पूरी जान हवा में घुल गई, जैसे हर सांस के साथ वो राजकुमार के दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो। अप्सराओं ने मिलकर नृत्य किया, उनकी हंसी बगीचे में गूंज उठी और उन्होंने आपस में राजकुमार के बारे में सीक्रेट्स फुसफुसाए। हर कोई उसे अपने जादू में बांधना चाहता था। उन्होंने फूलों की मालाएं बनाई, शब्दों के जाल बुने और राजकुमार को अपने आकर्षण में फंसाने की हर कोशिश की। लेकिन राजकुमार की आंखों में एक अलग ही चमक थी। कुछ अप्सराओं ने ऐसी मेलोडीज गाईं जिनकी मिठास सुनकर सबसे कठोर दिल भी पिघल जाए। उनकी आवाज में जादू था और हर सुर में मोहकता। कुछ अप्सराएं उसके करीब आईं, उनकी हंसी हवा में चांदी की घंटियों जैसी गूंज उठी। हर मुस्कान में एक नया वादा था, हर नजर में एक नई कहानी। उन्होंने राजकुमार के कानों में मीठी बातें फुसफुसाईं, उसे ऐसी खूबसूरती दिखाई जो देवताओं को भी ईर्ष्या से भर दे। हर चाम, हर अदा, हर मुस्कान, सब कुछ आजमाया गया। उनकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाएं। लेकिन राजकुमार की आंखों में एक अलग ही दृढ़ता थी। अप्सराओं ने हर ग्रेसफुल मूव आजमाया, हर नृत्य में अपनी आत्मा डाल दी, लेकिन राजकुमार की आत्मा जैसे किसी और ही दुनिया में थी। फिर भी राजकुमार वह तूफान में चट्टान की तरह खड़ा रहा। उसकी आंखों में न कोई लालच, न कोई मोह। वह शांत था, फोकस्ड था और डिजायर से अछूता था, जैसे उसके भीतर कोई गहरा रहस्य छुपा हो जो उसे इन सब आकर्षणों से परे रखता है। क्यों? क्योंकि उसने जीवन की असली सच्चाई देख ली थी। उसे पता था कि बाहरी सुंदरता क्षणिक है और असली ताकत अपने मन को काबू में रखने में है। वह जानता था कि खूबसूरती समय के साथ फीकी पड़ जाती है, जैसे बगीचे के फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन आत्म संयम और आत्मज्ञान हमेशा चमकते रहते हैं और सच्ची ताकत सेल्फ कंट्रोल में है। यही वजह थी कि राजकुमार अप्सराओं के हर जादू के आगे अडिग रहा। अप्सराओं ने महीनों, यहां तक कि सालों तक कोशिश की, हर मौसम, हर त्योहार, हर नए जादू के साथ। लेकिन राजकुमार का दिल कभी नहीं डिगा। वह अकेला बैठा रहा, अपने विचारों में खोया, जैसे उसे किसी और ही चीज की तलाश हो। आखिर में राजकुमार ने साबित किया कि असली जीत बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि अपने मन पर होती है। सबसे बड़ा जादू भी एक ऐसे दिमाग के खिलाफ पावरलेस है जो खुद को जानता है, अपनी सीमाओं को पहचानता है और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। जो खुद को जानता है वही सच्चा विजेता है। यही कहानी हमें सिखाती है कि असली एन्चेंटमेंट बाहरी आकर्षण में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मसंयम में है। यही असली एन्चेंटमेंट है, अपने मन को जीतना, अपने आप को जानना और हर जादू के आगे अडिग रहना।